बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पर चिकन शामी कबाब की रेसिपी रेडी कर रही हूँ। ये है रमज़ान का आखिरी दिन, जब मैंने सब कुछ रेडी कर लिया हुआ था तकरीबन 90%। और दिल ये कह रहा था कि रोज़ा जो है ना वो बस 29 ही होंगे और 29 का चांद नज़र आ जाएगा। और वही हुआ कि चांद नज़र आ गया, जैसे कि इंतज़ार में ही थे सारे लोग। और वाकई में लिटरली सब लोगों ने छतों पे चढ़ के देखा भी कि चांद नज़र आ गए। बस फिर मैं जो हूँ ना, फिर क्या करती हूँ कि सारे काम जो थे ईद के वो मैंने सारे बहुत जल्दी जल्दी निपटाने शुरू कर दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो है आप ही यहाँ पे सिल पे पीस रही हैं, तो बिल्कुल जी मैं यहाँ पे सिल पे पीस रही हूँ। चॉपर दो मौजूद है, लेकिन क्योंकि मैंने रेशा कबाब बनाने हैं तो वो मेरे घर वालों को सिल पे बने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और रेशा वैसे भी जो है ना वो सिल पे ही बनता है, चॉपर में तो बारीक बारीक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाता है, इसलिए मैं वो चॉपर में ये रिस्क नहीं लेती। तो रेशा कबाब मैंने जब भी बनाने होते हैं ना, ताकि वो जो चिकन का रेशा रेशा आए और जब खोलें तो वो ढक। और दावत की स्पेशल चीज़ तो जी कबाब ही होते हैं। कबाब के बगैर तो दावत अधूरी लगती है। और हाउस वाइफ जो ज़बरदस्त किस्म की एक आइटम बनाती है ना, वो कबाब ही होती है। और उनके लिए एक जो ख़ास तौर पर अकेली रहती है ना, उनके लिए ये एक बोनस पॉइंट है कि वो कबाब बना के रख लें, जैसे कोई आए और फ्राई करें और जी सामने रख दो। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं शामी कबाब अक्सर जो है ना प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी रख लूँ बना के। और इसके बाद प्रेशर कुकर को मैं फ़ौरन वॉश कर देती हूँ, ताकि बार बार मेरे हाथों से ना टकराए। बस उसने बनाया और साथ इसके साथ रख दिए। जब आप किचन में होती है ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको दो दो हांडियाँ हैंडल करनी पड़ रही होती हैं। एक हांडी का काम कभी कभार स्टॉप करना पड़ता है और कभी कभी दोनों हांडियों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो मैं चिकन सीख कबाब वाइट कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर जितना आपको समझ आता है आप देख लें। मैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब बना रही थी। मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने जो है ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट दिया था इसमें, क्योंकि ये आम हांडियों से हट के होती है। फिर इसके बाद इसमें मैंने जो है वो ग्राइंड की हुई प्याज डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च डाली, सफ़ेद दखनी मिर्च डाली, नमक डाला, दड़ा मिर्च डाली 1 चम्मच। और उसके बाद दही डाला मैंने 1 प्याली, इसमें अच्छे तरीके से फेंट के। और आपने जब दही डालना होता है ना, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं कि जब वो दही डालते हैं ना वो इसी तरह निकाला और इसी तरह डाल दिया। तो ये आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। ये वाइट कढ़ाई में एक किस्म की ना ख़राबी पैदा कर देती। चाहे आप चिकन वाइट कढ़ाई बनाएं, चाहे आप चिकन सीख कबाब की वाइट कढ़ाई बनाएं, दोनों की तरह में ना आपने क्या करना होता है, आपने दही को जो है ना वो बहुत अच्छे से बीट करना होता है। और फिर उसके बाद आप उसमें चिकन ऐड करो, आप उसमें सीख कबाब ऐड करो, जो भी आपका दिल चाहता है। वैसे तो अगर फिर भी आपको समझ ना आए, आपने क्वांटिटी वगैरह चेक करनी हो, तो वो फिर किसी भी अच्छे यूट्यूबर की वीडियो निकाल के आप लोग देख लें वहाँ पर जाकर। अच्छा, एक बात है, जब मैं किचन में आती हूँ ना तो सबसे पहले किचन देखती हूँ कि मैसी तो नहीं है, वरना मेरा दिल नहीं करता काम करने को। मैं झटपट फिर जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर लूँ। फिर जो 2 भी बर्तन पड़े होते ना, तो मैं उनको लगे हाथों इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, ताकि काउंटर टॉप जो है ना वो साफ़ ही रहे। और प्रेशर कुकर को भी फटाफट मैंने वॉश करना है, उसको वहाँ से रिमूव कर देना है और जो है ना बिल्कुल नीट क्लीन कर देना होता है काम। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेड भी रखी हुई है ना, तो वो मेड को भी आप अपने सामने ना साथ साथ लगा के रखा करें। मेड अक्सर जो होती है ना वो सुस्त होती हैं, काहिल होती हैं, वो सिर्फ ना देख रही होती हैं कि अब बाजी क्या कर रही हैं। तो कई अच्छी भी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी ना वो उनको आगे आगे लगा के रखना पड़ता है। उनको साथ साथ कहना पड़ता है कि अब बर्तन धो लो, अब काउंटर साफ़ कर लो, अब ये लहसुन प्याज हरी मिर्च वगैरह कट कर दो। तो ताकि उनको आदत हो, उनको साथ साथ काम करने की आदत हो, ताकि उनको बताना पड़ता है कि जैसे मैं जल्दी जल्दी काम कर रही ना, ऐसे तुम भी जल्दी जल्दी काम करो, वरना वो फिर अपना टाइम पास करती हैं। हम लोगों ने तो क्या करना होता है, किचन को साफ़ रखना होता है, जबकि उन लोगों की मजबूरी होती है, उनका दिल चाहे ना चाहे, वो कहती हैं जी बस हमने काम करना है, दिल नहीं चाह रहा, ये है वो है। लेकिन हम लोगों ने तो अपने काम से जैसे प्यार है, इबादत है एक किस्म की, तो ये तो हमने करना ही करना था। अब यहाँ पे देख रहे जैसे कि मैं 2 हांडियाँ एक साथ हैंडल कर रही हूँ। एक तरफ मेरे बन रहे हैं वाइट चिकन सीख कबाब, वो अब उसको मैंने काम स्टॉप कर दिया। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। अब इसमें बॉयल आ चुका है और बॉयल आने के बाद मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको लगा दूँगी
तेज़ आंच पे, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और जैसे इसका पानी खुश्क होगा ना, तो मैं इसको मध्यम आंच पे दम पे लगा दूँगी, ताकि ये मेरी दोनों चीज़ें जो है ना तैयार हो जाए। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि गैस का स्केड्यूल चल रहा है, शेड्यूल चल रहा होता है कि बस से गैस ने फटाफट चले जाना होता है। तो मैं बस चाह रही थी कि जल्दी ना जो है ना गैस चलने से पहले पहले सारे काम कर लूँ। ये मेरा है ईद वाले दिन के दोपहर के टाइम है। तब मेहमानों ने आना था, तकरीबन 5-6 बजे आना था, और उनकी सारी ये तैयारी चल रही है। तो मैं चाह रही थी कि बस जल्दी जल्दी गैस चली ना जाए, तो मैं काम कर लूँ, कुछ मेन काम है वो कर लूँ, ताकि बस उनके आने पर खाना फ्रेश ही रहे, मुझे दोबारा गर्म ना करना पड़े। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो लेडीज़ घर में अकेली होती हैं, जिनके साथ कोई हेल्पर वगैरह नहीं होते, काम नहीं कर सकते, कोई और मतलब बुला भी नहीं सकते किसी को, तो उनको चाहिए कि अपने काम में फुर्ती कराएं, तेज़ी तेज़ी काम करें और बिल्कुल भी सुस्ती ना करें। पता तो है कि काम करना है, जब कभी मेहमान आ जाते हैं ना, तो फिर इनके साथ बैठना भी होता है। अगर हम किचन में ही लगे रहेंगे, या तो वो मेहमान जो होते हैं ना, वो फिर क्या करते हैं, वो उठ के आ जाते हैं किचन में, फिर वो जो सिलसिला चलता है ना सवाल जो आपका, तो फिर इसमें खाना या तो ख़राब हो जाता है, या फिर खाना जो है ना वो लेट हो जाता है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो लड़कियां होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, उनसे दूसरों के सामने खाना बनता भी नहीं है। और मैं पता क्यों नहीं बनाती दूसरों के सामने खाना, क्योंकि मैंने सीक्रेट टिप्स यूज़ करनी होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि जो सीक्रेट टिप्स मैं यूज़ करूँ ना, तो वो किसी और को भी पता चले। तो फिर कुछ लोग आके पूछते हैं, इसमें क्या डाला, इसमें क्या डाला, इसमें क्या किया, तो फिर वो ज़रा फिर मेरे लिए मसला हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि जो टेस्ट, जो जायका मैंने ऐड किया है, तो वो बस मेरे ही हाथ में है। लेकिन फिर भी चले, मैं कभी कभार बता भी देती रहती हूँ, आपको पता ही है। मैं पिछले जो बिजनेस लेवल पे जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई है, उसमें तो मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता ही रही होती हैं। लेकिन मैं बस कुछ लोगों को बताती हूँ, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताते। अब देख रहे हैं यहाँ पे मेरे जो है ना वो सीख कबाब वाइट कढ़ाई बन रही है, और बड़ी टेस्टी बन रही है। और इसको जिसे कहते हैं ना कि मज़ा आ जाता है खाने का, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ दही। दही का मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब तक ये अच्छी तरह बेट ना हो जाए, जब तक आप चाहें तो इसको ना एक बार ग्राइंड भी कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह चम्मच से ही बहुत अच्छी तरह इसका पेस्ट सा स्मूथ सा बना लिया। अब जो है ना इससे दही को ना, मैं बातों के साथ साथ आपको इसलिए साथ साथ बता रही हूँ ताकि आप अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करें कुछ पॉइंट्स, तो उसमें आपकी मिस्टेक ना हो, आप से कोई ख़राबी पैदा ना हो जाए। तो दही को आपने उस वक्त तक इसको बुनाई करनी है जब तक ये खुश्क ना हो जाए इसका पानी। एक और काम किया करें साथ के साथ ना, थोड़ी बहुत जो है ना हांडी को टेस्ट करते रहा करें कि इसमें किस चीज़ की कमी तो नहीं रहनी। चीज़ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छे मसाला जात इसमें ऐड करने होते हैं आपने। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा नमक और डाल दूँ इसमें। अब यहाँ पर जो है ना मुझे लग रहा है कि जो इसका पेस्ट है, जो इसका मसाला है, वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। उसकी ये निशानी होती है कि जो घी और जो भी हम इसमें ऐड करते हैं ना, वो ऊपर आ जाता है। तो चले हम अब इसमें जो है ना सीख कबाब मैंने मंगवाए हुए थे रेडीमेड, मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और किचन काउंटर मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया था, नीट क्लीन कर दिया था। तो इसके बाद अब ये देखें, यहाँ पर ये तकरीबन 19 से 22 पीसेस थे, जो कि मैंने इसमें इसके डब्बे के ऊपर ही देखे थे कि लिखे हुए थे। तो बस ये मैंने निकाल दिए। अब आप चाहें तो आप इसके 2 पीस भी कर लें, आप चाहें तो इसमें ना फुल ही ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर ना ये फुल ही लगा दिए थे, ये मतलब हांडी में ऐड कर दिए थे। मुझे फुल ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने जो है थोड़ा बहुत टेस्ट भी किए थे, और मैं ताकि चेक कर लूँ कि ये फ्रेश है, अच्छे बने हुए हैं। क्योंकि एक बार मैंने मंगवाए थे ना बाज़ार से, तो वो उसमें उन्होंने मैदा बहुत ऐड किया था, या अल्लाह जाने से क्या चीज़ थी, डबल रोटी वगैरह थी, क्या थी मुझे नहीं पता। तो जब वो बनाए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रोटी खा रहे हैं। तो बस ये चीज़ आपने एहतियात करना है कि आपने ब्रांड के मंगाने, अच्छे वाले मंगाने, या फिर घर में ही आप रेडी कर लें। यहाँ पर ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब बस थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही ये गर्म होगा ना, तो मैं इसको उतार लूँगी। और जब क्रीम शामिल करनी होती है ना, तो क्रीम आपने बस इसको फ़ौरन ही उतार लेना था। जैसे ही क्रीम शामिल करें, आपने इसको गैस पे से उतार लेना है इस हांडी को, बस हल्के हाथों से ना इसको मिक्स करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी थोड़ी इसकी ज़्यादा हो, मतलब रनी सी हो, तो इसमें आप वो ऐड कर लें, दूध ऐड कर लें। अब यहाँ पर मैं शामी कबाब रेडी कर दी हूँ, फ्राई कर रही हूँ किस्म के। तो अंडा लगा के भी फ्राई हो सकते हैं, और दूसरे अक्सर औकात क्या होता है कि जब मैंने फ्रीज़ करना होता है मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं फिर इसके अंदर ही 2 अंडे शामिल कर देती हूँ, ताकि मुझे अगर कभी कभार अंडा अगर फ्रिज में मौजूद ना हो या फिर रखा ना हो घर में, तो फिर मैं ऐसे ही फ्राई कर सकूँ। क्योंकि ये अंडा जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग का काम देता है।
साथ के साथ मुझे याद आया कि कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इनका बहुत बहुत थैंक्स और बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहनें बहुत ध्यान से वीडियो भी देखती हैं और मुझे सुनती भी हैं। तो माधव के साथ कोई सिस्टर होती हैं, कोई यूट्यूबर ऐसी भी होती है कि वो जब कोई उन्हें कमेंट करता है ना तो वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाती है। मैं तो कहती हूँ बुरा मानने वाली बात नहीं, बल्कि अपनी गलती को सुधार दे, इसमें हमारी सलाह होती है। बल्कि मैं एक मिसाल देती हूँ कि ससुराल में अगर कोई गलती हो जाए ना तो सब मुंह बना लेते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं या फिर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, वो गलती बताते ही नहीं है। लेकिन मेके वाले जो होते हैं ना वो गलती बताते भी हैं, बताने के साथ साथ सिखाते भी हैं। तो ये जो कमेंट करने वाले होते हैं ना, ये समझे कि हमारे मेके वाले हैं। तो ये अगर हमें कुछ बुरा भला कह भी देते हैं तो कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, उसमें हमारी सलाह ही होती है। बल्कि उन बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो गलती को पॉइंट आउट करते हैं और फिर हमें गलती को सही करने का मौका मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग सजेशन देते हैं। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में शोखिया नहीं मारती, बल्कि ऑर्गेनिक जो होती है ना वही बात कर रही होती है। तो यहाँ पर 3 लोगों के जाने का टाइम हो गया था, वो लोग चले गए। माशाल्लाह से जब मेहमान आए थे इनका बहुत अच्छी दावत वगैरह सारा कुछ हो गया था। अब जो है ना यहाँ पर सेकंड डे ईद का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। तो फिर कुछ मेहमान जो थे वो पहले दिन ऐसे भी थे जिन्होंने खाना नहीं खाना होता। वो मेहमान ऐसे होते हैं कि बस वो जो सिर्फ चाय या बोतल वगैरह या उनके साथ जो स्नैक वगैरह हम लोगों ने बनाए होते हैं, दही भल्ले या कुछ मीठे में बनाया होता है या फिर कबाब वगैरह रख दिए जाए तो वो फिर उससे काम चल जाता है। लेकिन कुछ मेहमान होते हैं वो खाना वगैरह खाना होता है उन लोगों ने। तो अब यहाँ पे सेकंड डे स्टार्ट हो गए और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन वाइट पास्ता। तो ये उसी की जो है वो डिश की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है इसको अच्छे तरीके से ना पहले मैरिनेट होल्ड करने रख दिया था, लहसुन अदरक और चिकन टिक्का मसाला डाल दिया था। और इसके बाद मैंने इसमें जो है ना इसको फ्राई होने के लिए तवे पे रख दिया है। आज ला रही थी कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए, मेहमान जो आने को है वो आ जाए। यहाँ पर मैंने देखें यहाँ पे सारी कटिंग वगैरह करके रखी हुई है। अच्छा, अब आप देख लें कि आप लोग ना मेरी बातों में इतना खो गए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और कमेंट तो आप लोगों ने करना ही करना। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग क्या क्या डिशेस बनाते हैं और आपको अब तक कौन सी डिश जो है वो सबसे अच्छी लगी या आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। तो जल्दी जल्दी मेरी शेयर नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोशिश किया करो कि जो है ना ऑर्गेनिक रहा करो, जो सच हो वही बताया करो। हमेशा लोगों के साथ खालिश रहो और सिंपल रहो, क्योंकि आपके मामलात जितने आप खालिश और सिंपल होगे ना तो आपके जितने भी काम हैं वो सारे आसान हो जाएंगे। अल्लाह भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जो खालिश होता है। तो मेरा मानना यही है कि जहाँ तक हो हमेशा अच्छी बात कहो और कोई ऐसी मतलब अपने ऊपर जो है ना एक झूठी किस्म की चादर मत ओढ़े और झूठ मत बोलें। जो इंसान चालाकियाँ करता है, झूठ बोलता है, वो सामने तो आ ही जाता है। दूसरे वाला इंसान ना बेवकूफ़ होता है ना पागल होता है, उससे समझ आ रही थी कि ये इंसान कैसा है। तो ऑर्गेनिक रहने की कोशिश करें और हमेशा जो अपनी चादर में बैठकर मतलब चादर में रहकर ना पाँव फैलाएं, किसी को देखे नहीं कि अभी उसने बहुत महंगे सूट पहने हुए, उसने बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हुए हैं तो चलो मैं भी नहीं। आपने अपना बजट चेक करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना है। अगर आप अकेली हैं तो तेज सारे काम करें और मैनेज करें और खुद को बर्डनाइज मत करें, बल्कि कामों को डिवाइड कर दें 2 से 3 दिनों में, ताकि आपका काम आसानी से हो सके। होपफुली आपको आज का जो है ना वीडियो ईद व्लॉग ईद वीडियो जो भी है वो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ख्यालात और इसी तरह की बातों के साथ और छोटे छोटे व्लॉग्स के साथ। और जहाँ कहीं आपको मेरी सजेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।